नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं साफ़ सफाई के बारे में कि हम लोग साफ़ सफाई अपने एरिया में कितनी रखते हैं। और इसी से संबंधित आज हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया है जिसको मैं पढ़कर अभी आपको बता दूंगा। लेकिन मैं उस आदेश पर चलने से पहले अपन लोगों की बात कर लेते हैं कि भाई, अब जैसे मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि साफ़ सफाई रखना हमारा खुद का दायित्व है। अब जैसे हम लोग अपने घरों में तो साफ़ सफाई रख लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो होता है सड़क पर लोगों का एक अड्डा बनाया होता है, वहाँ पर क्या सारे डाल आते हैं। और फिर गंदगी तो क्या है, हम सभी लोग ही मचाते हैं। इसमें क्या है, ज़िम्मेदारी हम लोगों की ही होती है। और एक और चीज़ है कि जो लोगों के जो खाने वगैरह जूठन वगैरह जो निकलती है, मैंने कई लोगों को नोटिस किया, देखा है। कुछ लोग तो क्या सड़क पर ही वो जूठन वगैरह डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे गंदगी बढ़ती ही है, इससे कम कहाँ होती है। हालांकि सरकार देखो प्रयास अपनी तरफ से पूरा करती है कि लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है हम सभी के लिए। और खैर, हम लोग साफ़ सफाई का महत्व समझते भी हैं, तभी तो अपने घरों में साफ़ सफाई रखते। वरना अगर इतने ही मंद बुद्धि होते तो अपने घरों में भी गंदगी रखते ना, जैसे बाहर सड़कों पर होती है। लेकिन नहीं, जानबूझकर लोग क्या है, ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश किया करते हैं। लोग बसों में चलते हैं, पानी की बोतलें वगैरह जो भी कुछ प्रोडक्ट उन्होंने बसों में, रेलगाड़ी में जो भी खाया, और खिड़की से बाहर ये जा के क्या है, कहीं उड़ के जमा ही होता है। एक साइड डस्टबिन होता है डालने के लिए, लेकिन डालता कोई नहीं वहाँ पर। खैर, मैं आदेश को पढ़ता हूँ, हाई कोर्ट के आदेश को फटाफट से बिना समय गवाए। और एक आपको एक बात बता दूँ, आप पीछे आप आज देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा रखा है। खैर, मेरे पास में अभी तो इस पर लिखने के लिए मार्कर वगैरह है नहीं, तो मैं जब ले आऊँगा, मेरे को कुछ भी आपको समझाना होगा तो मैं इस वाइट बोर्ड के थ्रू आपको यहाँ पर लिख के समझा दूँगा। और आज इसको थोड़ा अभी सेट किया है मैंने, प्रॉपर सेट है नहीं है, इसको मैं थोड़ा क्या है ऊपर सेट करूँगा आराम से। माता जी की तस्वीर है ये, इनको कहीं और बैठा देंगे माता जी को। तो ये देख लेते हैं, सेटिंग में कर लूँगा, इसको बोर्ड को थोड़ा ऊपर करूँगा। फिर दोस्तों, बिना समय गवाए मैं फटाफट से चलता हूँ हाई कोर्ट के आदेश पर। और ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में स्टार्ट कर दी है, आप साइड में देख सकते हो। हाई कोर्ट ने कहा, सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाए, सफाई कर्मियों को सिर्फ सफाई का काम दे, गंदगी हुई तो स्वास्थ्य निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। तो खैर, मैं पढ़ता हूँ नीचे वाली जो भी हेडलाइन लिखी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर जुर्माना लगा सकते हैं, इससे शहर साफ रखा जा सकेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसीपी शर्मा और जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने 21 मई को जयपुर शहर के कई सफाई व्यवस्थाओं को लेकर ये निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि सफाई प्रक्रिया के लिए निर्धारित शेड्यूल बनाया जाए। इसके अलावा आवासीय कॉलोनी के पास उचित स्थानों पर आवश्यक संख्या में डस्टबिन लगाए जाए। कोर्ट ने निगम को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे सफाई कर्मियों को उनके मूल काम सफाई में ही लगाएं। और याचिकाकर्ता अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम में जितने सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, उतने कर्मचारी सफाई व्यवस्था के काम में नहीं लगे हैं। कई अपने रसूख के चलते तो कई सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों ने अन्य कामों में लगा रखा है। ये बात एकदम सही है कि अधिकारी जो सारे वर्करों को लगाते नहीं हैं। तो कोर्ट यहाँ पर सख्त टिप्पणी करते हुए बोलते हैं, जज और कि आप लोग सफाई कर्मियों को सफाई के काम में ही लगाएं, आप अपने रसूख के चलते उन लोगों को इधर उधर के कामों में मत उलझाइए। और गंदगी हुई तो स्वास्थ्य निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। अदालत ने कहा है कि नगर निगम अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह नगर निगम क्षेत्र के सभी इलाकों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें। सफाई कार्य मैनुअल और मैकेनिकल तरीक़ों से किया जाए। वहीं कोर्ट ने कहा है कि संबंधित क्षेत्र के स्थानीय जिम्मेदार का दायित्व होगा कि ये डस्टबिन की नियमित सफाई करे। यदि वह पाया जाता है
कि नियमित सफाई नहीं हो रही तो संबंधित जिम्मेदार या स्वास्थ्य निरीक्षक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भाई देखो, जिम्मेदारी किसी को देंगे तभी बात बनेगी, और ऐसे लोग भागते रहेंगे तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। शहर के सभी लोगों से भी अपील, कोर्ट ने आदेश में कहा है कि हम जयपुर के शहर के लोगों से भी आग्रह करते हैं वह अपनी कॉलोनियों की सफाई के लिए प्रयास करें। अब इसके अलावा गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी स्वच्छ शहर को स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम की सहायता करें। कोर्ट ने सरकार से कहा, राजस्थान में पर्यटन इंडस्ट्री सबसे बड़ा उद्योग है, ऐसे में प्रदेश में के अन्य शहरों में भी ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। तो खैर दोस्तों, बस ये आदेश था जो मैंने पढ़कर बता दिया। और खैर इसमें ज़िम्मेदारी भी दोस्तों हम सभी की बराबर हिस्सों में तय होती है। अदालत ने तो बोल दिया कि निरीक्षक भी ज़िम्मेदार होगा, लेकिन ज़िम्मेदारी क्या है, हम लोगों को भी अपने ऊपर लेनी चाहिए। हम लोग टाल मटोली करते हैं, ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। अगर ये लोग मिल के सभी लोग समझें तभी तो साफ़ सफाई है जो रह पाएगी, वरना अब ऐसे तो नैया डूबी हुई है। आप सभी को पता है सड़कों के जहाँ गंदगी इकट्ठा हो रखी होती है कितनी बुरी हालत होती है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है। वहाँ के आसपास के घरों में जो लोग रहते हैं उनको फिर क्या है, बीमारियाँ लगती है। जज वगैरह बोल रहे हैं अपनी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को क्या है, भलाई की बातें ही है जो राज नहीं आती है। खैर समझने वाले समझेंगे और नहीं समझने वाले तो फिर भी नहीं समझेंगे। तो खैर दोस्तों, बस आज की हमारे इस वीडियोस में इतना ही। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।